नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे क्वांट स्मॉल कैप और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप का। यहाँ पे अगर दोनों ही फंड की बात करें तो यहाँ पे सेबी ने काफी ज्यादा करा है। यहाँ पे फ्रंट रनिंग स्कैम है क्वांट के अंदर। अगर निप्पॉन की बात करें यहाँ पे तो काफी लंबे टाइम से ये स्कैम चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अब जाके हाथ में आया है। तो कंप्लीट यहाँ पे रिव्यू करेंगे कि मार्केट में अभी के टाइम में जितना भी करेक्शन देखने को मिल रहा है उस हिसाब से यहाँ पे आपको निवेश करना चाहिए या यहाँ से निकल जाना चाहिए, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग फंड मैनेजर यहाँ पे अभी कर रहे हैं। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे क्वांट स्मॉल कैप का। अब क्वांट स्मॉल कैप की बात करें, यहाँ पे तो फ्रंट रनिंग केस चल रहा था, उसकी अपडेट आपको आगे देंगे। पहले थोड़ा फंडामेंटल देखते हैं। अभी अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो 9 दिसंबर 2024 का जो इसका अपेन एनएवी प्राइस था वो था 295 रुपीस का, ठीक है। और अभी करंट टाइम में 13 जनवरी 2025 की बात करें तो एनएवी प्राइस इसका घट के हो गया है 263 रुपीस का। तो टोटल यहाँ पे गिरावट देखें तो 32.47 रुपीस की गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो गिरावट इतनी ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों देखने को नहीं मिलेगी? इसके लिए नहीं, ये देखिए आप यहाँ पे अगर आप पैसा निवेश करते हो तो इक्विटी में अभी करंट टाइम में जो निवेश हो रहा है वो 93.4% पैसा निवेश हो रहा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे डेप्थ में हो रहा है 1.1%। मतलब मार्केट में जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, नॉर्मल सी बात है, अगर इक्विटी का फंड है तो आपका पैसा स्टॉक्स में लग रहा है और स्टॉक्स रेगुलर बेस पे डाउन जा रहे हैं तो गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन यहाँ पे 1.1% पैसा ऐसा है जो डेप्थ में लग रहा है, जो बॉन्ड्स में लग रहा है, जिससे क्या हो रहा है, आपको थोड़ी बहुत सही लेकिन यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको बेनिफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, गिरावट कम देखने को क्यों मिल रही है? उसका सीधा सा रीजन ये है, अभी के टाइम में असेट्स एलोकेशन देखोगे स्मॉल कैप में देख लीजिए 64.39%। सेबी का सीधा सा नियम है कि अगर स्मॉल कैप के फंड है तो मिनिमम 80% पैसा क्या होगा स्मॉल कैप में, बाकी 20% पैसा लार्ज एंड मिड कैप में लगेगा। लेकिन यहाँ पे 80% तो छोड़ो, 64% है। मतलब मार्केट करेक्शन के टाइम में जहां पे हमको ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है वो स्मॉल कैप के अंदर मिलती है, और यहाँ पे स्मॉल कैप में कम पैसा है। और इस मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में भी 4% है, और ज्यादा पैसा हमको देखने को मिलेगा 23% से ज्यादा वो लार्ज कैप में स्टेबल्स कंपनी में। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको जो एनएवी प्राइस में गिरावट देखने को मिलेगी वो इतनी गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बात आ रही है कि सर जो फ्रंट रनिंग वाला स्कैम था उस हिसाब से अभी हमको निकल जाना चाहिए या यहाँ पे कंटिन्यू रखना चाहिए। तो देखो, पहली चीज तो क्या है, जो संदीप टंडन जी हैं इनने क्या करा था, सेबी को एक एप्लीकेशन दी थी। मैंने इस पे डिटेल वीडियो बनाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच कर लेना। तो यहाँ पे संदीप टंडन जी ने क्या करा था, सेबी को एप्लीकेशन दी थी, और एप्लीकेशन में क्या था, जो चीजें मेंशन थी वो एक चीज तो ये थी कि हमने ये गलती करी है, और दूसरी चीज ये थी कि हम वो गलती मान भी नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके की जो एप्लीकेशंस होती हैं वो सेबी उनको वैलिड नहीं मानता है, और 99% चांस ये होता है कि वो उसको खारिज कर देगा। तो अभी के टाइम में देखोगे तो फ्रंट रनिंग जो स्कैम है उसको लेके यहाँ पे किसी भी तरीके की गिरावट आपको नहीं देखने को मिलेगी, बिकॉज आगे आने वाली जो अपडेट है मैंने कंप्लीट वीडियो में बता रखा है, वो वीडियो देखना। आगे आने वाली जो भी अपडेट है उसमें डिसाइड होगा कि यहाँ पे क्या है, सेबी जो पर्टिकुलर एएमसी है, जो फंड हाउस है, वहां पे कोई पेनल्टी लगाती है या किस तरीके का या क्या रहेगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे कि हमको रुकना है या यहाँ से एक्सिट कर देना है। लेकिन अभी के टाइम में बात करें तो कंटिन्यू रखो, अभी यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गई, कंप्लीट यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहाँ पे जो एप्लीकेशन दी गई थी सेबी को, उसमें संदीप टंडन जी का साफ साफ यही था कि भैया ये मामला है, इसको यहीं रोक दो, यहाँ पे हमसे कोई पेनल्टी ले लो और यहाँ पे मामले को दफा कर दो। तो इस तरीके की चीजें हुई थी, एक बार वीडियो देखना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब सेकंड हमारा फंड है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो स्कैम चल रहा था वो बेचारी इस एएमसी का तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन जब इस एएमसी का नाम पुराना था रिलायंस, तब जाके वो जो भी हुआ था यश बैंक के साथ बॉन्ड्स वगैरह का, जो बॉन्ड्स सामने आए थे 81 बॉन्ड्स, वो सारा मामला था। इस पर भी डेडिकेट वीडियो बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वॉच कर लेना। तो उस मामले में ये फंसा हुआ है, उसी चीज को लेकर यहाँ पे काफी ज्यादा निवेशकों को लग रहा है कि सर यहाँ से निकल जाना चाहिए या कंटिन्यू रहना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे पहले फंडामेंटल देखते हैं, उसके बाद क्लियर मैं आपको वीडियो में बता दूंगा एक्सिट करना है या यहाँ पे आपको रुकना है, ठीक है। तो देखो, एनएवी प्राइस की बात करें, 11 दिसंबर को कितना था, 11 दिसंबर को उसका एनएवी प्राइस था 203 रुपए का, ठीक है। अभी करंट टाइम में 13 जनवरी की बात करें तो 179 रुपीज का यहाँ पे आपको एनएवी प्राइस देखने को मिलेगा। गिरावट की बात करें तो मात्र 24 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। मतलब यहाँ पे भी इतनी गिरावट हमको देखने को नहीं मिली है।
है। अब गिरावट इसलिए देखने को नहीं मिली है, देखो यहाँ पे तो डेप्थ में भी पैसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में पैसा लगा रहा 94.9%। लेकिन यहाँ पे भी क्या है, तो स्मॉल कैप में 80% पैसा लगता है, वो 80% ना लग के 69.5% लग रहा है, मतलब 10% कम पैसा लग रहा है। और यहाँ पे देखो मिड कैप में लग रहा है 14% से ज्यादा, और लार्ज कैप में लग रहा है 10% से ज्यादा। मतलब असेट्स एलोकेशन अभी के टाइम में आपको बचा के रख रही है। अब आपने ये चीज देखी थी, अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट का एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट था, अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट था, काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी वहां पे देखने को मिलती थी। उसके बाद भी देखोगे तो कम गिरावट देखने को मिली है। तो कम गिरावट क्यों देखने को मिली है, मैंने आपको बता ही दिया है, असेट्स एलोकेशन, और दूसरा डेप्थ में ही पैसा लग रहा है, इक्विटी में भी लग रहा है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा। लेकिन यहाँ पे बात निकल के आती है कि सर एक्सिट करे या नहीं। तो देखो यहाँ पे सीधा सा मैं आपको एक चीज बताऊंगा, यहाँ पे जितना भी मामला आया था, तो यहाँ पे जितना भी स्कैम पकड़ा गया था, ठीक है, अभी मैं डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल वीडियो बनी हुई है। तो वहां पे क्या है, जो सेबी ने सीधा सीधा बोला था कि भैया आपने जो भी ये बॉन्ड्स वगैरह का मामला करा था, लेन देन करा था, उसमें एक्सपेंस रेशियो के रूप में जो भी आपने चार्ज लिया था वो टोटल था 88.60 करोड़ रुपीस का। वो चार्ज क्या करना पड़ेगा, वापस से आपको रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब एक तरीके से सेबी ने ये पेनल्टी लगाई है। अब नॉर्मल सी बात है, जो ये पैसा है कोई एएमसी अपनी जेब से तो देगी नहीं। अब जितने भी निवेशक हैं पर्टिकुलर निप्पॉन इंडिया एएमसी के, ठीक, चाहे वो कोई सी भी स्कीम हो, वो क्या करेंगे, उनका एनएबी प्राइस डाउन करोगे और वहां से पैसा देगी। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट सिर्फ इतना सा है, पहली चीज तो मार्केट कंटिन्यू अभी डाउन वे में जा रहा है, तो डाउन मार्केट में आपको पता नहीं पड़ेगा कि ये जो पैसा है कब आपका चूक गया, कब एनएबी प्राइस डाउन हो गया। आपको यही लगेगा मार्केट डाउन जा रहा है, तो मार्केट डाउन जा रहा है इसलिए एनएबी प्राइस यहाँ पे डाउन जाता हुआ नजर आएगा। ठीक है, लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो सोचोगे मार्केट की वजह से एनएबी प्राइस हमारा डाउन जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जो ये पैसा है ना, इसी टाइम पीरियड में इसकी भरपाई भी हो जाएगी। अभी के टाइम में देखे तो पूरी भरपाई नहीं हुई है। ठीक है, अभी देखे तो 20-30% के बीच में भरपाई हुई है, पूरी भरपाई नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट सिर्फ इतना सा आपको पता नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे जितना भी पेनल्टी वगैरह थी सब चूक जाएगी। तो यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, एएमसी सेफ है, जो पेनल्टी है वो तो चूकनी है। और नॉर्मल सी बात है, मार्केट अभी डाउन जा रहा है, जैसी मार्केट ऊपर जाएगा तो बेनिफिट मिलना ही है, इसलिए कंटिन्यू रख सकते हो, कोई भी दिक्कत परेशानी यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको चाहिए कि सर मुझे और भी फंड्स हैं, जैसे मिड कैप कैटेगरी हो गई, फ्लेक्सी कैप हो गई, मल्टी कैप हो गई, अगर इन पे भी वीडियो चाहिए तो देखो हमारा जो फर्स्ट वाला चैनल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ग्रो बिजनेस फाइनेंस हब, उस पे भी रेगुलर बेस पे वीडियो आ रही है। ठीक है, आज इवनिंग में वीडियो आएगी, वो वीडियो वॉच कर लेना। आई थिंक वो वीडियो आपको मिड कैप कैटेगरी पे देखने को मिलेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।